ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज वेस्ट मटेरियल एंड ऐसा ही कुछ होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में भी वेस्ट मटेरियल होता है। अब इसका क्या होता है, कैसे ये रिमूव होता है, इस चीज को समझेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी बॉडी के बारे में कितना कुछ जाना कि हमारी बॉडी में तो कितने अमेजिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस, सर्कुलेशन का, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एक्सहेल करती है, और वहीं पर सर्कुलेशन से तो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पर हमने यहाँ पर फूड से एनर्जी तो ले ली, पर उसमें कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी तो प्रेजेंट होते हैं। आखिर उनका क्या होता है, तो चलिए आज उसी का पता लगाते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक्सक्रीशन का मतलब समझना पड़ेगा। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी के बाहर पास आउट कर देना, रिमूव कर देना, उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। वाह, कितनी जल्दी हमने जान लिया ना एक्सक्रीशन का मतलब कि ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे रिमूव किया जाता है। और इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। वाओ, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों समझ आ चुके हैं। पर इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में आखिर हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं? अब जैसे कि सर्कुलेशन में ब्लड था, ब्लड वेसल्स थी, पर एक्सक्रीशन के इस प्रोसेस में कौन से ऑर्गन्स होंगे? तो चलिए पहले उन प्लेयर्स का पता लगाते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी काम को कंप्लीट करना है तो हमें मेंबर्स तो चाहिए होंगे ना, हमें एक पूरी टीम चाहिए होगी। उसी तरीके से एक्सक्रीशन के इस प्रोसेस में ऑर्गन्स की एक पूरी टीम काम करती है। चलिए सबसे पहले हम इस डायग्राम से उसी चीज को समझ लेते हैं और साथ साथ इस जर्नी को भी कंप्लीट करेंगे कि कैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी के बाहर पास आउट होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डायग्राम प्रेजेंट है। अब होता क्या है, जो हमारा ब्लड है उसके पास न्यूट्रिएंट्स है, सारे सब्सटेंस है, और वो एंटर करता है हमारी किडनीज में। हाँ, हमने जाना था ना कि हार्ट ने ब्लड को प्योरीफाई कर दिया, उसके बाद वो बॉडी में भेजता है। और बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसमें से किडनी एक होती है। ठीक है, एक नहीं, यहाँ तो 2 किडनीज हैं। यहाँ पर जो आपको ये पर्ल्स की शेप में जो ऑर्गन दिख रहा है ना, इन्हीं को हम किडनीज कहते हैं। और हमारी बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन किडनीज में जब ब्लड एंटर करता है तो उसमें यूजफुल और वेस्ट दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। मतलब ब्लड ने तो फूड को एब्जॉर्ब किया और फूड में तो यूजफुल सब्सटेंस भी होंगे और वेस्ट सब्सटेंस भी होंगे, और यही ब्लड हमारी किडनीज में एंटर कर जाता है। और वहां पर होता है फिल्टरिंग का एक प्रोसेस, मतलब कि उसमें फिल्टर किया जाता है, सेपरेट किया जाता है यूजफुल मटेरियल को और वेस्ट मटेरियल को। और ये काम करती हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के बारे में तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि ये तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं और साथ ही फिल्टर करने का भी काम करती है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज की मदद से जो हमारा ब्लड होता है ना, वो प्योरीफाई हो जाता है, या कह लें सेपरेट हो जाता है यूजफुल और वेस्ट में। अब देखिए, जो यूजफुल मटेरियल होगा ना, उसे वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देगा। अब जो बचता है हमारे पास वेस्ट मटेरियल, वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। हमने कितनी अच्छी तरीके से समझा था कि जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक होता है किस किस बाय प्रोडक्ट में? एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर एक्सहेल हो गई, एनर्जी हमारी बॉडी ने ले ली, बचा वाटर। जो वाटर यूज होता है वो तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है, जो बाकी वाटर होता है ना, उसमें ये वेस्ट मटेरियल डिसॉल्व हो जाता है। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजी सी चीजें हैं। हमने क्या किया, जो ब्लड था उसमें से जो यूजफुल मटेरियल था वो ब्लड अपने साथ वापस ले गया और पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। जो वेस्ट मटेरियल था वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो गया और बन गया यूरिन। ठीक है दोस्तों, हमने एक साइंटिफिक टर्म का भी पता लगा लिया है कि जो वेस्ट मटेरियल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसे हम कहते हैं यूरिन। अब हमारी किडनी में यूरिन तो प्रोड्यूस हो गया, अब वो आगे की जर्नी कैसे कंप्लीट करेगा? तो दोस्तों, जो यूरिन होता है वो पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक स्टोर सा बना हुआ, एक पॉकेट सी है, उसी में यूरिन स्टोर होता है। पर ये किडनी से डायरेक्ट थोड़ा ना यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगा, इसे कोई कनेक्शन, कोई पाथ भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तो ये पाथ होता है यूरेटर। हाँ, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए ना, जिनको मैंने अभी हाईलाइट किया है, बिल्कुल यही यूरेटर है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की मदद से ही जो यूरिन होता है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। अब यहाँ पर ये स्टोर हो गया और टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से पास आउट करती रहती है, बाहर भेजती रहती है, वो भी एक मसल लाइक ट्यूब की मदद से। जो आप बिल्कुल नीचे पॉइंट देख रहे हैं ना, ये एक मसल लाइक ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, और उसकी ओपनिंग को कहा जाता है यूरिनरी ओपनिंग, जहां से यूरिन पास होता है। कितनी
कितना अमेजिंग प्रोसेस था। और हमने ऑर्गन्स के नाम जानने के साथ साथ ये भी पता कर लिया कि एक्सक्रीशन का ये प्रोसेस कैसे होता है। चलिए एक बार जल्दी से इसे रिकॉल कर लेते हैं, इन ऑर्गन्स के नाम को जान लेते हैं और अपने एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे एक्सक्रीशन की प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है किडनी से, जहां पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है यूजफुल और वेस्ट मटेरियल में। जो यूजफुल होता है उसे ब्लड अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होके यूरिन बन जाता है। ठीक है, और यूरिन जो किडनी से पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर तक, किसकी मदद से? यूरेटर की मदद से, और उसके बाद टाइम टू टाइम पास आउट हो जाता है यूरिनरी ओपनिंग की मदद से। चलिए, तो एक्सक्रीशन का ये प्रोसेस तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। इन सारे ऑर्गन्स के बारे में हमने जान लिया कि कैसे ये टीम बनकर अपना काम करते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने एक्सक्रीशन को तो समझ लिया, पर आपको पता है हमारी बॉडी और भी कई वे से अपने बाहर कुछ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है। जैसे कि अगर हम बात करें स्वेटिंग की, कई बार हमें ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम होता है ना, तो हम स्वेट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अपने अंदर की हीट को बाहर रिमूव करती है स्वेट की मदद से। और जो हमारा स्वेट होता है ना, इसमें वाटर और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा आपके अंडर आर्म्स में कई बार पैचेस पड़ जाते हैं आपकी शर्ट पे, क्योंकि हमारा जो स्वेट होता है ना उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। वाओ, हमने एक नई चीज जान ली। अब एक्सक्रीशन का ये प्रोसेस तो हमें समझ आ चुका है, और साथ ही हमने स्वेट के बारे में भी समझा कि ये तो हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का एक प्रोसेस होता है। चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, और इसी के साथ हमारी बॉडी के एक और सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक तो अच्छी तरीके से कवर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में, कि कैसे प्लांट्स में डिफरेंट सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हमारी बॉडी में तो इतने सारे सिस्टम प्रेजेंट हैं जिसकी मदद से हमें एनर्जी मिल जाती है, पर ये सिस्टम प्लांट्स में कैसे होता है, उन्हें कैसे वाटर, मिनरल्स, सब चीजें मिलती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, पर उससे पहले वक्त हो चुका है एक फन फैक्ट को जानने का। हे, डिड यू नो यूरिन इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। अब इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इस बात का पता आज हम लगाते हैं। वेल दोस्तों, जो हमारी बॉडी में से ये वेस्ट पास आउट होता है ना, जिसे हम यूरिन कहते हैं, इसमें 95% वाटर प्रेजेंट होता है, और साथ ही प्रेजेंट होती है 2.5% यूरिया। दोस्तों, यूरिया हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं, यह बहुत ही टॉक्सिक होता है, और ज्यादा देर तक अगर हमारी बॉडी में रहे तो ये हमारी बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। चलिए, ये चीज तो हमें पता चल गई, और साथ में जो 2.5% होता है ना, वो अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो ये यूरिन बनता है, और हमारी बॉडी से इसे बाहर पास आउट कर दिया जाता है। और आपको एक और बात पता है, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी 1 से 1.8 लीटर तक यूरिन पास करती है 24 आवर्स में। देखा फ्रेंड्स, आज हमने कितने फन फैक्ट्स जाने। तो दोस्तों, आज का सेशन तो बहुत ही मजेदार रहा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PUSTAC ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।